जय हिंद बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय वाला 38 में स्वागत है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए हुए हर वीडियो को आप लोग देखते होंगे और हम जितना आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए फ्री वीडियो बनाते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देखिए और जो भी आपको समस्या हो कमेंट में लिखिए और हमारा नंबर आपके हमेशा हर डिस्क्रिप्शन में लिखा दिया हुआ होता है और हमारे प्रोफाइल पे जाइए और सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आपको हम बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे और आशा करते हैं कि आपको इसी चैनल के माध्यम से नवोदय की पूरी संपूर्ण तैयारी फ्री हम कराएंगे। आपको अंत तक बने रहना है। हमारा जो सिलेबस इस बार चल रहा है वो अरिहंत किताब के हिसाब से चल रहा है। हम अरिहंत का किताब पढ़ाते हैं जिसका कोड है G067 है ना। तो आइए हम लेट ना किए हुए इस भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं के पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। तब तक हम आपको मोटिवेट के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि कोई भी वस्तु या कोई भी लक्ष्य आप छोटा बड़ा मत समझिए, है ना। अगर बड़ा है तो आप उसको छोटा करिए और जितना छोटा होगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। इसलिए हम कहेंगे आपको कि कहना है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सबका वक्त आता है। सूरज जो दिन भर आँख दिखाता है, शाम होते ही एक दिए से हार जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि 3/7 एवं 5/9 का योग क्या होगा। तो बहुत ही इजी सवाल है। तो 3/7 है इसको हम ऐसे ही रह देंगे और जो एवं के स्थान पर है वहाँ पर लिख देंगे हम प्लस और ये हो जाएगा 5/9। अब ये दोनों का जो एलसीएम है वो ले लेंगे क्योंकि हर सामान नहीं है। दोनों का एलसीएम दोनों अभाज्य, ये भाज्य हो ये अभाज्य, इसका लासा होगा 9 तिरिक 63 यानी 9 सत्ते 63 हो जाएगा। और जब ये 63 हो गया तो जब ये तो 9 तिरिक 27 और 5 सत्ते 35। अब जोड़ लेंगे 7 5 12 3 2 6 1 हासिल 7/63। देखेंगे 7 2 9 और 6 3 9 यानी ये पक्का 3 से कटेगा। तो ये 3 से कट 6 3 9 जोड़ने के बाद 3 के पाले में आ रहा है। ये भी तो 24 तियाँ 72 24 तियाँ 72 और 21 तियाँ 63 यानी हो गया 24/21। आपका ये भी उत्तर है। और अगर उत्तर ऐसा नहीं आया तो 21 एकन्ने 21 21 3 24 यानी 1 सही 3/21 भी आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देख कि ये इसका देखिए गुणा, तो इसने ऐसे गुणा कर दिया गया है क्योंकि 63 चाहे ये लिखा हुआ है चाहे 63, ये भी बात एक ही है। और 9 को 3 से गुणा 3 गुणे 9 किया गया है और प्लस 5 गुणे 7 कर दिया गया। उत्तर आपका ये भी सही है कि जब आप इन सबको हल करेंगे तो उत्तर ऐसा ही आएगा। तो उत्तर ये भी सही है, उत्तर ये भी सही है, उत्तर ये भी सही है, उत्तर ये भी सही है। फायदा क्या है, आपके जो किताब में उत्तर आ रहा है ये, तो हम इसी को मानेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है कि 13 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं बुक से। लिखा हुआ 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो जाए। मतलब कह रहा है कि जो संख्या 13/15 है इसमें हम क्या ऐसी कौन सी चीज़ जोड़ दें, ऐसा क्या जोड़ दें कि 1 हो जाए जोड़ने पर। तो हमारे कोड याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या में कुछ जोड़ने पर कुछ संख्या प्राप्त हो, जैसे कहा गया कि 13/15 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 1 मिल जाए, तो जब जोड़ने की बात कहे तो आप उसका उल्टा, जोड़ने का उल्टा क्या होता है, घटा देना। तो आप उन दोनों संख्याओं को घटा दो, तो संख्याओं को घटा दो। अब बड़ी संख्या हमारी 13/15 है या 1 है। सर 1 है तो 1 को आगे ले लेंगे और ये 13/15 में को घटा देंगे यानी हो जाएगा 15 एकन्ने 15 और 15 एकन्ने 15, 15 में से 13 गया 2, 2/15 यानी अगर 13/15 में हम 2/15 जोड़ देंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा 1। बताइए कितना इजी, कितना आसान से लग गए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है
कि 4/5 माइनस 3/4 का मान क्या होगा। देखेंगे कि 5 और 4 दोनों एक भाज्य और एक अभाज्य, यानी इनका गुणा कर देंगे तो लासा हो जाएगा 20, और 5 4 चौका 16 और 3 25 15, यानी उत्तर हो जाएगा 16 में से 15 गया 1/20। बताइए कितने इजी सवाल हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 हम पढ़ते हैं, आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। बहुत ही सवाल कह रहा है कि कोई संख्या है, अगर उस संख्या का 2/3 भाग हम 66, सवाल ने दे दिया कि अगर वो जो संख्या है अगर उसका 2/3 भाग 66 है तो उसी संख्या का 9/11 भाग बताइए। हम इसको ऐसे करेंगे कि हमको संख्या निकालना है। तो बताइए, माना कि उस संख्या के जब ऐसा प्रश्न आए तो बहुत ही इजी तरीके से लगाइए। यक्ष को आप लोग मतलब कि माना संख्या यक्ष का 2/3 भाग, ऐसा नहीं करना। ऐसे देखिए कि हर में जो हमारे पास कितना, हर में 3, यानी जो हर का जो भाग है वो 3, वो संख्या के कुल 3 ही भाग, यानी वो संख्या कुल कितने भाग है, 3 भाग है। वो कोई भी संख्या होगी उस संख्या का कुल भाग 3 है, और 3 भाग में अगर 2 भाग का मान दे रखा है 66, यानी 2 भाग का मान 66 है, तो 3 भाग का मान कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 2 भाग का मान 66 है तो बताइए 1 भाग का मान क्या हो जाएगा। सर 1 भाग का मान 2 1 2 और 33 दूना 66, यानी 1 भाग का मान 33 हो जाएगा। सर ये कैसे कट गया, ये जब 2 है भाग में है, गुणे में है, अगर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 1 भाग का मान अगर 33 है तो सर तीनों भाग का मान, तो तीनों भाग का मान हो जाएगा 33 या 99, यानी वो जो संख्या है हमारी, वो संख्या हमारी 99 है। अब सवाल कह रहा है कि तो उसी संख्या का 9/11 भाग क्या होगा। तो 99 का अगर 9/11 भाग निकालेंगे तो 11 1 11 और 11 9 99, यानी हो जाएगा 9 9 81, यानी जो हमारा उत्तर होगा वो 81 हो गया। बहुत ही आसान तरीके से लगा हुआ है। अगर आपको ना समझ में आया है तो एक बार वीडियो को थोड़ा स्किप कीजिए और फिर से इसको समझिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन 24 कह रहा, देखिएगा ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। बहुत ही जी सवाल है। कह रहा है कि 5/14 में हम क्या घटा लें, मतलब ऐसी कौन सी संख्या हम निकाल लें, क्या निकाल लें इसमें से कि 7/42 हो जाए। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि अगर ऐसे सवाल आए कि 5/14 में क्या जोड़ दें कि इतना प्राप्त हो जाए, तो आप उसका उल्टा घटा दीजिए। लेकिन ये मत सोचिएगा कि अगर सवाल ऐसा कहे कि 5/14 में क्या घटा दें कि इतना हो जाए तो जोड़ देंगे। अगर जोड़ने की बात कहेगा तो हम हमेशा घटाएंगे, और अगर घटाने की बात कहेगा तो हमेशा ही घटाएंगे, ठीक है ना। तो आइए बहुत आसान तरीके लगाते हैं इसको कि कह रहा था सवाल कि 5/14 में क्या घटा लें कि 7/42 हो जाए। तो हम इसको घटा देंगे, माइनस घटा ही देंगे। तो 14 42 का जो एलसीएम होगा वो 42 ही होगा। 14 3 42, 3 बार इसमें जाएगा तो 3 25 15 हो जाएगा, माइनस 42 1 42 1 आ जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा। तो 15 में 7 गया 8, 8 बटा हो जाएगा 42। उत्तर आपका ये भी है। नहीं तो आपका उत्तर ये भी हो सकता है 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 21 दूना 42, यानी हो जाएगा 4/21, यानी अगर 5/14 में हम 4/21 घटा लेंगे तो उत्तर 7/42 हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई भिन्न ऐसी आती है कि इस मतलब किसी भिन्न में क्या हम जोड़ लें कि संख्या इतनी प्राप्त हो जाए, तो आप हमेशा घटाएंगे। लेकिन अगर इस भिन्न में ऐसा कहता है कि इस भिन्न में हम क्या घटा दें कि इतना हो जाए, तो हमेशा घटा ही लेंगे। मतलब जोड़ने की बात कहेगा तो घटा देंगे, और घटाने की बात कहेगा तो भी घटा देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सवाल 26 कह रहा है कि 3/8 के तुल्य भिन्न होंगी। अब ये सब तुल्य क्या है, तुल्य मतलब समझ लीजिए पहले। तुल्य मतलब होता है सामान। क्या होता है, चाहे आप तुल्य कहिए चाहे आप कहिए कि सामान, है ना।
तुल्य मतलब होता है बराबर या समान, मतलब भी बराबर होता है। क्या 3/8 के तुल्य भिन्न क्या होंगी? तो तुल्य भिन्न वही होंगी जो 3/8 के बराबर होगी। देखेंगे होगी, वो होगी 6/16, यानी 6/16 भिन्न 3/8 के बराबर होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 2/3 और 5/7 के भिन्न जो है इसके योग को हम किस रूप में लिख सकते हैं? निम्न रूप में देखेंगे, लिख सकते हैं 3 और 7 दोनों हैं, तो 2/3 और 5/7 को जब हम जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 3 × 7 लिख सकते हैं। बताइए इतना बात समझ में आया? और 7 का गुणा 2 से कर देंगे और 3 का गुणा 5 से कर देंगे। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 में से हम कितना घटा लें कि प्राप्त भिन्न 4/5 हो जाए। अभी हमने बताया कुछ देर पहले कि अगर किसी भिन्न में या किसी संख्या में कहा जाए कि किसमें से कितना घटा ले कि इतना मिल जाए, तो जब घटाने की बात कहे तो घटा ही लीजिए। यानी 1 में से तो 5 × 5 और 5 में से 4 गया 1, तो 1/5, यानी अगर 1 में हम 1/5 घटा लेंगे तो उत्तर हमारा 4/5 आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 जो कह रहा है कि 2/3 भागे 4/5 बराबर है। अब करना क्या है? 2/3 को लिख लेंगे, भाग मतलब गोला हो गया, जब गोला हो तो 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। 2 × 2, 2 दूनी 4, कटेगा वह नहीं, तो ऊपर से 5 नीचे से 2, उत्तर हमारा ये भी सही है। सॉरी 5, 3 दूनी 6, उत्तर हमारा ये भी सही है। अब हो गया उत्तर 5/6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि 3 सही 1/3 गुणे 3 सही 1/2 का गुणनफल क्या है? मतलब गुणा करने पर फल क्या प्राप्त होगा? तो इसी तरीका है कि जो हमारा जो भिन्न है ये मिश्र भिन्न है, इसको करेंगे साधारण भिन्न में, तो 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 7, 7/2 गुणे 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 7, 7/2, और जब काटेंगे तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये भी हमारा उत्तर हो गया। नहीं तो इसको हम काट भी सकते हैं कि 4 × 1 = 4 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 4, यानी 12 × 4 = 48, 1 49, यानी 12 सही 1/4 भी उत्तर हो सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि 5/14 में कितना घटा दें कि 2/6 हो जाए? तो जितना घटाने की बात करें ना उतना ही घटा दो। ये नियम कहता है मैथ का कि 5/14 में कितना घटा दें कि 2/6 हो जाए, तो हम घटा ही देंगे। देखेंगे कि 5/14 और 6 का जो लासा होगा, ये 14 × 14 = 28, 14 × 42, यानी लासा हो जाएगा 42। तो 14 × 3 = 42, 3 आएगा और 5 × 3 = 15 माइनस 6 × 7 = 42, 7, 7 दूनी 14, 15 में 14 गया, हो गया हासिल 1। यानी अगर हम 5/14 में 1/42 घटा लेंगे तो उत्तर हमारा 2/6 प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 कह रहा है 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/6 प्लस 3 सही 1/4 का बराबर क्या होगा? तो 3 चौके 12, 12 2 14, 14/3 प्लस 6 पंचे 30, 30 और 31, 31/6 प्लस 4 3 12, 12 1 13, 13/4। अब इन सब का जो लासा होगा वो लासा होगा आपका 12, यानी 3 चौके 12, 4 बार जाएगा तो 14 चौक का 56 प्लस 6 दूनी 12, 2 बार गया तो 31 दूना 62 प्लस 4 3 12, 3 बार गया तो 13 3 39, यानी जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 8 9 17, 17 के साथ हासिल आए 1 और 6 3 9, 9 5 14, 14 हासिल 15, 157/12 हो जाएगा। हासिल हमारा उत्तर हमारा ये भी है। अगर ये उत्तर नहीं आ रहा तो 12 को आप 157 से भाग करिए, 12 × 1 = 12,
3 7 12 दूना 24 12 3 36, यानी एक शेष हो गया, यानी आपका जो मिश्र भिन्न बनेगा वो 13 सही 1/12 बनेगा। आपका ये भी उत्तर सही, ठीक है। जिस प्रकार आपका ऑप्शन में ये आ रहा तो यही उत्तर सही। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि 8/17 प्लस यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है बराबर 15/17। कह रहा है कि यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या लिख दें कि 15/17 आ जाए। तो बहुत ही आसान तरीका है। ये जो 8/17 है, अब जो देखेंगे कि ये प्लस में है, अगर ये बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हमारा बॉक्स तो यहीं पर रह जाएगा। बराबर 15/17 तो लिखा ही रहेगा। ये प्लस में हो गया, माइनस में हो गया 8/17। और हम सब जानते हैं कि अगर हर बराबर हो तो एक बार उतार देंगे और 15 में से 8 गया 7 हो गया, यानी बॉक्स के स्थान पर जो होगा वो 17/7 होगा, सॉरी 7/17 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में लिखी हुई हैं। तो लिखा हुआ है कि कौन सी ऐसी भिन्न है, यानी कौन सी संख्याएं हैं जो आरोही क्रम में लिखी हुई हैं। तो देखेंगे, लिखा 13/19, 13/22, 13/28, 13/35, है ना। सब में कामा लगा देते हैं, नहीं लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, भूल चूक होती रहती है, आप लोग परेशान मत होइए, हम लगा देते हैं, ठीक है ना। फिर लिखा है, यानी अब देखेंगे कि जो अंश है ये ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, और इसके सारे अंश क्या हैं, समान हैं। चारों ऑप्शन में जो अंश हैं वो समान है, सब में 13 है, और जो हर है वो अलग अलग है। तो हम सर कैसे जानेंगे कि ये संख्या कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी होगी, क्योंकि हमसे कहा जा रहा है कि इन सबको आरोही क्रम में लिखिए, और आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। और इंसान कोई छोटा से ही बड़ा होता है, यानी बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तभी तो बढ़ते क्रम माना जाएगा ना भाई। 1 से 2 रुपया, 2 से 3 रुपया, तभी वो बढ़ेगा। तो जब अंश हमारा सामान सब में है तो सर क्या ऐसा ट्रिक है, क्या ऐसा तरीका है जिसको हम एक चुटकी में जान जाएं कि मतलब उत्तर क्या हो। देखिए सुनिए पहली बात, अगर किसी भी भिन्न के अंश क्या हो, अगर समान हो, किसी भी भिन्न के अंश अगर समान हो तो जिस भिन्न का हर, ध्यान दीजिए, अगर किसी भिन्न के अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। फिर सुनिए, अगर भिन्न के अंश समान हैं तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा और सबसे छोटी भिन्न होगी। तो देखिए सबसे बड़ा अंश किसका है, सबसे बड़ा हर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी का 13/35। उसके बाद में है 13/28, फिर 13/22, फिर 13/19, यानी जो हमारी संख्या आरोही क्रम में लिखी हुई है वो ऑप्शन नंबर सी लिखी हुई। फिर एक बात समझिए, अगर किसी भिन्न के अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। हमको बोलता था कि आरोही क्रम में बताओ कौन सी लिखी हुई है, तो ऑप्शन सी लिखा हुआ है। तो आइए क्वेश्चन 35 देखते हैं, बहुत ईजी सवाल है। लिखा हुआ है 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। अब सर आपने तो बताया था कि अगर हर अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर बड़ा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। लेकिन सर यहाँ पर तो ना अंश बराबर है और ना हर ही बराबर है, तो कैसे पता करेंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आइए इसका भी तरीका है, देखेंगे कि इन दोनों में अंतर कितना है। सर 2 का 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19 और 19 2 21, सब में 2 2 का अंतर है। अगर कोई भिन्न हमको ऐसा आता है 2-4 भिन्न ऐसे आते हैं और कहता है कि इसमें छोटी संख्या बताओ बड़ी संख्या बताओ, तो अगर हम देखें दोनों के अंश और हर में अंतर कितना है, तो 2 2, यानी अब 2 ही नहीं, समान अगर हो, मतलब 2 2 3 3 सब में आ जाए। अगर अंश और हर में समान अंतर हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी,
यानी सबसे बड़ा अंश है 19/21, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 19/21 और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी हमारी 13/15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है कि जो भिन्न लिखा कि निम्नलिखित भिन्न में से कौन सी ऐसी भिन्न है जो अवरोही क्रम में लिखी हुई है। आपके सामने स्क्रीन पर सवाल लिखा होगा 3/5, 7/9, 6/7। ये जो आपके सामने जो भिन्न है ये बताओ कि अवरोही में कौन लिखी हुई है। अब अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम, यानी वह क्रम जो घटे। तो घटेगा कब? जब संख्या बड़ी होगी। तो हमने 2-3 नियम बताया था आपको पहली बार में कि अगर भिन्नों का अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा और सबसे छोटे भिन्न आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अंश बराबर नहीं है। एक दूसरा नियम बताया था कि अगर भिन्नों का हर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा और सबसे छोटी भिन्न और बड़ा तो सबसे बड़ी भिन्न। सर यहाँ पर हर भी नहीं बराबर है, हमने बताया था। तो दोनों का अंतर देखेंगे, 3 में 3 अंश और हर में अंतर देखेंगे तो 2 का है, यहाँ 2 का, यहाँ पर अंतर 1 का है। नियम बना नहीं, नियम बना नहीं, नियम बना नहीं, नियम बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि अंतर यहाँ पर सब में अलग अलग है। अब देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे। तो देखेंगे कि अपने मन से इन प्रश्नों करने के लिए अपने मन से सब में शून्य बढ़ा लेंगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अपने मन से हर अंश में शून्य बढ़ा लीजिए, इतना हम लोग कर लेंगे। क्योंकि हमको लिखना है अवरोही क्रम, घटते क्रम, और सबको काटेंगे 5 × 5, 5 × 6 30, सबको नहीं 1 को केवल काट ले बस, क्योंकि सब सेम है। फिर 9 × 9, 9 × 7 63, 9 × 7 7 ज़्यादा बस जो 10 9 से 63, 9 × 7 तो ज़्यादा हो गया, 8 बार छोड़ देंगे उसको, दशमलव वाली संख्या छोड़ देंगे। 7 × 8 56 और 7 × 9 7 × 8 56, ये हो गया। 7 × 9 30, नहीं फिर समझिए एक बार, हम सब में अपने मन से शून्य बढ़ा लेंगे। अब यहाँ हमने पूरे में हमको नहीं बढ़ाना, ये पूरे में जो हमने बढ़ा दिया ये कोई जरूरी नहीं है, हमने तो आपको सिखाया था। क्योंकि सब देखेंगे कि 7 9 7 9 सब में, हमको ये देखना कौन अवरोही में है। तो अवरोही में हमको एक ही तो चेक कर सकते हैं। तो जब हम ऊपर अंश में शून्य बढ़ा दिए, सबको काटेंगे, 5 × 30, ये पूरा पूरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 × 7 63 कटा, और 9 × 8 जैसे हम 8 बार जाते हैं तो ज़्यादा हो जाता तो हम कम ही रहेंगे, तो 9 × 7 63 काट दिया। फिर 7 × 8 56 और 7 × 9 63। अब ये लिख रहा कि ये जो 3/5 का मान है वो 3/5 का मान 6 है, और 7/9 का मान 7 है, और 6/7 का मान 8 है। हमको लिखना है अवरोही क्रम, घटते क्रम। तो घटते क्रम में सबसे पहले हम लिखते हैं बड़ा वाला। सबसे बड़ा कौन है बताओ? 6 बड़ा कि 7 बड़ा कि 8 बड़ा? सर 8 बड़ा। 8 का भिन्न क्या है? 6/7 है। उसके बाद कौन बड़ा है? 7 बड़ा। 7 का भिन्न क्या है? 7/9 है, वो भी लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सबसे छोटा 3/5 है, लिख लेंगे। अब बताइए इस प्रकार किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? 6/7, 7/9, 3/5। तो सर ऑप्शन नंबर डी में। देखिए कितना आसान तरीके से आपको छोटा बड़ा निकालने में आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि 2/3, 4/5, 6/7, 5/6 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो हम देखेंगे अंतर सब में तो ये ना तो अंश ना तो हर बराबर है, अंतर भी नहीं समान है। तो हम क्या करेंगे कि सबके अंश में बड़े ही प्रेम से अपने मन से शून्य बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमको लगाना है सवाल, और काटेंगे 3 × 6 18, 5 × 8 40, 7 × 9 7 × 8 56, और 6 × 9 6 × 7 42। हमसे कहा जा रहा था कि बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी में सर हमारे पास 2 निकल कर आ गई, वो आ गई 4/5 और 6/7 आ गई, ठीक है ना। अब सर आपने एक तो तरीका तो बताया था, दोनों में 8 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 40 आपने दोनों में बढ़ाया तो 5 × 40, ये 8 बार काटा पूरा पूरा, और जब काटेंगे 7 × 8 56, तो 4 शेष बचा ना, तो दशमलव में कुछ आएगा। तो बताइए 8 पूरा बड़ा है कि 8 दशमलव कुछ बड़ा है? सर जाहिर सी बात है 8 दशमलव में कुछ बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ी भिन्न है जो 6/7 है। बताइए आसान है कि नहीं है? आए
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही प्यारा सवाल है। आपको सवाल है जो आपको मिले तो आप लगाने का तरीका देखिए। सवाल जितने भी बड़े होंगे वो सवाल उतने ही छोटे लगेंगे, है ना। देखेंगे सवाल कह रहा है कि एक सही 2/3 गुणे 2/3 गुणे 6/25 बराबर एक सही 2/3 गुणे 2/7 गुणे यहाँ कोष्ठक के स्थान पर क्या रख दें कि ये बराबर हो जाए। तो पहले तो हम इसके कोष्ठक को हटाकर देखेंगे, है ना। तो देखो 3 एकिन 3, 3 और 2 5, 5/3 हो जाएगा, गोले में है। 2/3 है, इसको ऐसे रहने दो। गोले 6/25 है, इसको ऐसे रहने दो। बराबर ये 3 एकिन 3, 3 और 2 5, 5/3 ऐसे रहने दो और 2/7 को ऐसे कर दो। यहाँ पे देखो हमने इसको अपने फायदे के लिए किया है कि अब ये सब बराबर हैं और जब बराबर हो जाएं तो हम काट सकते हैं। 5/3 बराबर के इधर, 5/3 बराबर के उधर, आराम से कट गया। और देखेंगे ये दो इधर है, ये दो इधर, आराम से कट गया। बताइए इतना तो समझ में सबको आता होगा कि ऐसा क्यों करता है सर, क्योंकि बराबर के अगर इधर उधर समान चिन्ह में होंगे तो हम काट सकते हैं। ये भी वहाँ ऊपर था अंश में, ये भी अंश में काट दिया। अब देखें यहाँ पर 3 एकिन 3 और 3 दूनी 6 हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। यहाँ केवल बचा 2/25 बराबर, यहाँ सब नहीं बता 1/7 गुणे यहाँ पर बॉक्स बचा। अब हमसे यही पूछा जाए कि इस बॉक्स के स्थान पर होगा क्या। देखिए कितने आसान सवाल लगा। तो ये देखेंगे ये भाग में है, आएगा तो गोले में हो जाएगा, ये गोले में तो भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 25 एकन्ने 25, यानी जो हमारा होगा बॉक्स के स्थान पर वो 14/25 होगा। यानी ऑप्शन इस प्रकार से होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा, तो होगा इनमें से कोई नहीं।